नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। गुरुग्राम में आयोजित किए गए 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव में आए कई राज्यों के रेरा चेयरमैन 200 बिल्डरों को भी संबोधित किया और रियल एस्टेट सेक्टर में योगदान के लिए रेरा चेयरमैन और बिल्डरों की तारीफ भी की। वहीं सीएम मनोहर ने 12 राज्यों से आए चेयरमैन को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया था। इस मौके पर सीएम के मुख्य सचिव डीएस सचिव वी शंकर नगर और ग्राम योजनाकार के एसीएस देवेंद्र, रेरा पंचकुला के चेयरमैन राजन गुप्ता, हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल, जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल और ग्राम आयोजना के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने भी विचार रखते हुए सरकार की कार्यशैली की सराहना की। वहीं सीएम ने अमौलिक हाउसिंग के एमडी अडोर ग्रुप के चेयरमैन कप्तान सिंह, राजस्थान रेरा चेयरमैन एनसी गोयल को संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और यहां पर समय ग्रुप के एमडी गौरव जैन समेत रियल एस्टेट से जुड़े कई और भी लोगों को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जिसे उन्होंने कम समय में हमारे बीच में मेरे साथ मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस देसी जी, प्रधान सचिव श्री उमाशंकर जी, हमारे रेरा पंचकुला के अध्यक्ष श्री राजन गुप्ता जी, रेरा गुरुग्राम के अध्यक्ष श्री के खंडेलवाल जी, टाउन कंट्री प्लानिंग के हमारे एसीएस श्री देवेंद्र सिंह जी, सीईओ जीएमडीए श्री सुधीर राजपाल जी, राजस्थान रेरा के चेयरमैन श्री गोयल जी, झारखंड की हमारी रेरा चेयरमैन श्रीमती सिन्हा जी, हमारे एचएसवी मुख्य प्रशासक श्री अजीत बाला जी, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग श्री केएम पांडुरंग जी, प्रेसिडेंट श्री प्रवीण जैन जी, क्रेडाई से सेक्रेटरी हमारे मनीष अग्रवाल, डीएलएफ से श्री राजीव सिंह जी, उपस्थित सभी अन्य इस रियल एस्टेट का जो सारा कारोबार है इससे जुड़े हमारे उद्यमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, 2 दिन का ये जो सेमिनार जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत चिंतन मनन किया और जो मुझे बताया गया कि इस प्रकार का ये सेमिनार है पहले कभी नहीं हुआ। कुछ साल पहले हमने एक छोटा प्रेजेंट किया था, लेकिन इतना बड़ा प्रेजेंट वो भी नहीं हुआ था। बहुत खुल करके जिसमें हमने चर्चा की, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, रेरा हो, या जो रियल एस्टेट में लगे हुए हमारे कारोबारी हैं या जो संस्थाएं हैं, क्रेडाई हेडको, इनसे भी बहुत बार ये सारे विषय आते रहते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर के जो भी कोई कठिनाइयां हैं उस सब के ऊपर चर्चा की है। और ये क्षेत्र, ये सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्टर का जो योगदान है अभी जो वर्तमान में जीडीपी का 7% है। कि जिस प्रकार से सभी सरकार के विभाग, बाकी सब लोग उस पर विचार कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का हो रहा है 25 तक, ये कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि 13% तक इट विल बी बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो इसलिए हम जो काम कर रहे हैं शायद एक व्यवसाय के नाते, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं मात्र एक शहर बसाना नहीं है, बल्कि जिनके लिए कर रहे हैं उनके
उनके लिए एक आशा बनता है, आवास बनता है, घर बनता है, और घर के साथ कितना व्यक्ति का जुड़ाव होता है। हम कभी किसी व्यक्ति से जब पूछते हैं तुम्हारा शहर कौन सा है, ऐसा कम पूछते हैं, बल्कि पूछते क्या है कि तुम्हारा होम टाउन कौन सा है, यानी गृह नगर कौन सा है। वो हर एक टाउन के साथ जिसका घर का संबंध बन भावनात्मक विषय होता है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। उसके उपयोग में आने वाला ये घर हर किसी को लगता है, अमीर की है, गरीब की है, मजदूर की भी है और मालिकों की भी है। ये ठीक है कि सबकी आवश्यकता उनके अपने जितना उनकी क्षमता होती है उसके हिसाब से वो अपना घर का उपयोग करता है। कोई करोड़ों का लेता है, कोई लाखों का लेता है, और किसी के पास लाखों भी नहीं है। तो विचार करते हैं कि इसका भी कोई व्यवस्था ऐसी बन जाए, कम से कम पैसे में उसको घर मिल जाए। अफोर्डेबल की कितनी हमने योजनाएं बनाई है, अफोर्डेबल कम से कम पैसे उसको कैसे मिल। तो वहीं अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने अमोलिक हाउसिंग के एमडी हितेश चौधरी को देकर सम्मानित किया और रियल एस्टेट सेक्टर में किए गए कामों के लिए उनके कामों के दौरान हर खबर पैनल हेड सुंदर सोलंकी ने अमोलिक हाउसिंग के एमडी हितेश चौधरी, अडोर ग्रुप के चेयरमैन कप्तान सिंह से भी खास बातचीत की। वो भी आपको सुनवाते हैं। रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है और यहाँ जो बिल्डर की इमेज को लेकर बहुत सारी चीजें होती रही। कुछ बिल्डर्स जिन्होंने नियत समय पे जो वादे किए थे उनको पूरा किया और जो सुविधाओं का जिक्र किया उन्होंने प्रचार किया और उनको जो क्लाइंट उनको पहुंचाया, इसलिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हितेश गुजर जी हैं, अमोलिक ग्रुप से हैं और हमारे कप्तान साहब हैं, ये एडोर ग्रुप से हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई सभी को। और नियत ये अपने आप में बड़ी चीज है आज के दौर में, क्योंकि बिल्डर को लेकर ये रहता है कि वो पूरे नहीं होते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने जो वादा किया और वो पूरा किया? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला प्रोजेक्ट था ये हमारा, और जैसे कि सरकार ने इसे 4 साल में कंप्लीट करने के लिए कहा था, पर हमने इसे 3 साल से कम समय में लोगों को दे दिया है। ये एक बड़ी नज़ीर है। तो ये वजह क्या है कि इतने सारे जो सवाल उठ जाते हैं, वो दिक्कत कहाँ है? जैसे आपने जो वक्त दिया था, क्लाइंट से लिया था, उसमें पूरा कर दिया। लोग जो और बिल्डर हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, कुछ तो फंड्स डाइवर्ट कर देते हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में। कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ है कि एक बार रुक गई, उसको दोबारा लेबर इंटेंसिव काम है, दोबारा लेबर को लाना, सारे सिस्टम में लाना, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसमें फ्लो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए किसी भी बिल्डर को फंड्स डाइवर्ट नहीं करने चाहिए अपने। ये बड़ी वजह। एडोर ग्रुप के चेयरमैन है कप्तान साहब, एक बेसिक सा सवाल, ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो वादा आपने क्लाइंट से किया है उसको पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी का भाव है, और उसी के तहत आप लोगों को सम्मानित भी किया गया है। लेकिन कि ये दिक्कत है, ये नियत में दिक्कत क्यों आती है? नियत में दिक्कत यही आती है, बंदा सोचता है एक प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट बना लूँ, 5 बना लूँ, बड़ा बन जाऊँ, अंबानी बन जाऊँ। ये लोगों की सोचा बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ जी। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है कि ये नियत की दिक्कत हो गई। अब कानूनी प्रक्रियाओं की बात करें, इतनी सारी एजेंसी हैं, सरकार भी दबाव लगातार डालती है, तो ये माना जाए कि बिल्डर में ये डर भी नहीं होता नियम कानून कायदों का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, डर तो होता ही होता है। देखिए, अब तो भी सुधरे हैं, रेरा आने से काफ़ी हालात सुधरे हैं। पहले जब इतने लॉज, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तब बिल्डर ऐसे करते थे। अब आप देखिए, अब काफ़ी व्यवस्था ठीक हुई है। निश्चित रूप से, और सबको बड़ा भरोसा है इससे। आपसे भी जानना चाहेंगे, इस तरह के जो आयोजन होते हैं खासकर बिल्डरों के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? ये जो इवेंट किया गया है, ये बिल्डरों को बहुत अच्छा वो करने के लिए दिया गया। हम लोगों ने अमोलिक हाउसिंग में टाइम से पहले 3 साल टाइम से पहले करने से हमने जो लास्ट ईडीसी की इंस्टॉलमेंट थी 55 लाख रुपए, वो भी एक अचीवमेंट किया था। 55 लाख रुपए का हमें अवार्ड वो भी दिया गया था। उसके बाद में हमने दूसरा अपना दीनदयाल आवास योजना का जो प्रोजेक्ट था वो भी हमने
साल के अंदर कंप्लीट करके वो लोगों को हैंड ओवर कर दिया। जब बिल्डर की नीयत और नीति दोनों सही हो ही जो है डिलीवर कर पाएगा प्रोजेक्टों को। बड़ी चीज बड़ी कही है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, और इससे निश्चित रूप से सभी का भला होगा। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी। गुरुग्राम में आयोजित अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में कई राज्यों के रेरा चेयरमैन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राजस्थान रेरा चेयरमैन एनसी गोयल से खास बातचीत की। हर खबर के एडिटर सुंदर सोलंकी ने बातचीत के दौरान एनसी गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। गुरुग्राम में एक ऐतिहासिक चीज हो रही है। 2 दिनों से अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव चल रहा है, और खास बात यह है कि हमारे साथ राजस्थान रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल साहब हैं बातचीत के लिए। सर, अमूमन इस तरह के डिस्कशन, इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जो बातें निकल आती हैं उनको जमीन पर ले जाने में वो दिक्कतें रहती हैं, वो ऐसे लगता है भूल जाते हैं लोग। आप क्या उम्मीद करते हैं इससे? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रखे गए हैं डिस्कशन के लिए, और उन पर डिटेल में चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि उनके सबसे बड़े अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आज इसके कंक्लूडिंग सेशन में आ रहे हैं। तो उससे मुझे ये पूरा ऐसा लगता है कि जो भी रिकमेंडेशंस होंगी तो वो सब या उसमें से अधिकांश धरातल पर जल्दी आनी चाहिए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि ये चीज़ें ज़मीन पर उतने। लेकिन सवाल ये कि अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ जिस तरह से रेरा का रोल है या रियल एस्टेट में जो समस्या है, क्या देखते हैं कि एक कॉमन चीज़, कॉमन दिक्कतें हैं कुछ? हाँ, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सभी स्टेट्स में रेरा को लेकर कॉमन है। इसलिए करीब 10-12 स्टेट के चेयरमैन ने इसमें भाग लिया है, और हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, और कुछ जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो भी हमने इसमें बताए हैं। तो आपसी आदान प्रदान से मैं समझता हूँ कि रेरा की फंक्शनिंग में हम सबको और ज़्यादा मदद मिलेगी। निश्चित रूप से ये तालमेल बना रहे और ये कोऑर्डिनेशन रहे तो दोनों के। लेकिन सवाल ये है कि कॉमन इश्यूज, ये हम गुरुग्राम और हमारा जिस तरह से हरियाणा की बात करें, एनसीआर में बहुत सारा क्षेत्र आता है, उस लिहाज से वो कॉमन इश्यूज क्या हैं और उनके कॉमन समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इशू है रेरा का वो ये है कि बिल्डर बायर का जो रिलेशनशिप है जी, उसको रेगुलेट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और किसी प्रकार की बायर के साथ चीटिंग नहीं हो। ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उसके तहत छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि कॉमन एरियाज हैं। तो कॉमन एरियाज की परिभाषाएं कुछ जगह अलग हैं, कुछ जगह समान है, लेकिन कॉमन एरिया क्या है तो उसको लेके चर्चा हुई, और ये तय हुआ कि जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन के टाइम डिक्लेयर करता है कि साहब आपको क्लब हाउस मिलेगा या स्कूल मिलेगा या इसमें लिफ्ट होगी, जिम्नेजियम होगा, व्हाटएवर फैसिलिटीज़ जो प्रॉमिस करता है वो उसको हर हालत में उपलब्ध करानी चाहिए। जो वो नहीं दे सकता उसको प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए जी। जी नहीं, अगर कोई ऐसे कॉमन एरिया है जिसको उसको कानूनन या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको बेचने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल अगर उसको उसकी स्कूल अप्रूव हुआ है और उसको स्कूल का प्लॉट किसी थर्ड पार्टी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि वो खुद तो स्कूल चला नहीं सकते हैं, तो ऐसे एरिया को कॉमन एरिया नहीं मानना चाहिए। तो उससे फिर आपसे विवाद नहीं होंगे कि साहब ये जो है आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दीजिए, आप थर्ड पार्टी को क्यों दे रहे हैं। एक तो उसका इलाज है कि प्रारंभिक स्टेज पर ही सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि क्या चीज़ तो बेचेगा बिल्डर और क्या चीज़ फ्री में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपी जाएगी। लेकिन सर एक और सवाल आता है कि रेरा की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद ये स्थिति होती है कि जो बिल्डर कहता है वो दिखता नहीं ज़मीन पर, मतलब ऐसे लगता है रेरा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि क्या जो एक एक्शन
होने चाहिए बिल्डर के खिलाफ, उनकी लापरवाहियों को लेकर, वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी वजह है? देखिए, ये नया कानून है और प्रारंभिक स्टेज पर कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन अब जो है रेरा एक्ट अपने लगभग फुल फ्लो में आ गया है और इसका प्रभाव अब दिखने लगा है। तो पहले दिन से इसमें ट्रांजिशन फेज होता है कि जो लोगों ने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, बाद में रेरा एक्ट आ गया तो वो बीच मझधार में एक नियम बदल गए, उसको लेके कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। तो विशेषकर 2 साल कोरोना की वजह से ये व्यवस्थाएं कुछ पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई और हरियाणा में तो विशेष और बाकी जगह पर इस चीज़ को लेकर विवाद था कि क्या अथॉरिटी का सिंगल मेंबर कंप्लेंट्स की सुनवाई कर सकता है या सभी मेंबर्स को एक साथ बैठकर सुनवाई करनी पड़ेगी। इस बात पे विवाद था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, और जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर ये एक्ट लागू है या नहीं है। तो इन सब मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के स्तर से तय कर दिया गया है और उसके बाद अब रेरा की फंक्शनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, इस कॉन्क्लेव राजस्थान के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप क्या लेके जा रहे हैं? एक तो देखिए, इसमें ये बात आई है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में दुर्घटना हुई, उसको लेके इन्होंने रेगुलेशंस तैयार किए हैं, संभवतः आज वो जारी भी करेंगे। तो हम भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके अपने कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही उसको स्ट्रक्चरल सेफ्टी का अपना जो पूरा प्लान है वो प्रस्तुत करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और राजस्थान, क्योंकि आपने रेरा राजस्थान पूरी तरह से देखा है, वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके अनुभव के तौर पर यहाँ क्या दिया है इन लोगों को? आपने जो अनुभव शेयर किया होगा या जो मशवरा दिया होगा वो क्या? एक तो देखिए, फेजिंग को लेकर इशू था कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को क्या टुकड़ों में बांट के उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो राजस्थान में हम जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया, वो 50 एकड़ में अप्रूव किया। अब बिल्डर एक साथ 50 एकड़ को शुरू नहीं करना चाहता, उसमें से 25 एकड़ पर ही पहले चरण में फर्स्ट फेज में काम करना चाहता है। तो हम उसको बिल्डर पे छोड़ते हैं कि वो अगर टुकड़ों में करना चाहता है तो भले ही करे, लेकिन जो डेट कमिटमेंट करता है कि इस डेट को मैं पूरा करूंगा, उस फेज को, उस डेट को उसको पूरा करना है, उसमें कोई इफेंट बट नहीं होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, मान लीजिए पार्क है, कम्युनिटी हॉल है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसको फर्स्ट फेज में ही बनानी पड़ेंगी। हम उसको ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को पेंडिंग कर दे सेकंड फेज के लिए, क्योंकि रेरा एक्ट ही मानता है कि हर फेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी निर्भरता सब्सिक्वेंट फेजेस पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर फेजिंग करता है तो रेरा वहाँ फेजिंग अलाउ कर रहा है अपने स्तर पर, प्रोवाइडेड उसके अंदर सारी जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं और कॉमन एरियाज हैं वो पहले चरण में ही विकसित किए जाए। बेहद शुक्रिया आपका सर। बड़ी बात कही है सर ने कि जिस तरह से ये कॉन्क्लेव है, जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे विचार हैं, ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके समाधान हैं, वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए गुरुग्राम से। वहीं गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में रियल एस्टेट के दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर आपको बता दें कि यहाँ पर नारायणको संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और समेक ग्रुप के एमडी गौरव जैन ने हर खबर से बातचीत करते हुए कहा कि ये कॉन्क्लेव रियल एस्टेट सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगा। उनसे खास बातचीत की हर खबर के एडिटर सुंदर सोलंकी ने। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नारायणको के वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा समेक ग्रुप के एमडी। सर, बड़ी कवायद देखी जा रही है, पूरे देश में अच्छा संदेश देने की भी बात की जा रही है कि रियल एस्टेट के लिए ये एक बड़ी चीज साबित होगी। क्या कुछ निकला है 2 दिनों की चर्चा में? देखिए, मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जो ये सबमिट हो रहा है और जो इसका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है, ये इस तरह का आज तक
हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर कभी नहीं हुआ, और इसके लिए हम तारीफ करेंगे एसीएस साहब की, देवेंद्र सिंह जी की, और सीएम साहब की, जिनके सानिध्य में सारा काम हो रहा है। ये जो 2 दिन की चर्चा हुई है, बड़ी विश्लेषण रहा, बहुत डीप डिस्कशन हुई हर चीज़ के ऊपर, और जिस तरह का एक माहौल निकल के आ रहा है, अभी सीएम साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में, और हमें ये पूरा विश्वास है कि जो चर्चा हुई है उसमें जो भी मुद्दे निकल के आए, चाहे डेवलपर के लिए, चाहे सरकार के लिए, अलॉटीज़ के लिए, एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा थोड़ी देर में। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो हरियाणा के अंदर बड़ी उत्तम तरीके से चल रही है, वो अपने अगले मुकाम पर आएगी, और जो कि एक अच्छी क्वालिटी, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और एक अच्छा डेवलपर के साथ सरकार का सानिध्य होके, हमें बड़ी आशा है जी इसके बारे में। अलॉटीज को, आम जो एंड यूजर है, उसको लगता है कि बिल्डर जो वादे करता है उनको पूरे नहीं करता है। इस तरह की स्थिति जो यहाँ इस कॉन्क्लेव में, क्या उस पर भी कुछ सोचा गया, विचार किया गया है कि जो भी प्रोमिसेस क्लाइंट से किए जाएं वो पूरे हों? क्योंकि हालात एनसीआर में हम सब जानते हैं कितने लोग परेशान। आपने मुद्दा उठाया, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि हमारा जो एक इस कॉन्क्लेव का एक बहुत ही अहम पिलर रहे हैं, वो रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ दी रेरा चेयरमैन्स, स्पेशली खंडेलवाल साहब, स्पेशली राजन गुप्ता जी, और इसके अलावा इन्होंने देश भर से रेरा के चेयरमैन बुलाए, जो कि 8-10 चेयरमैन हर जगह से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, अपना क्या नाम है, राजस्थान से आए, गुजरात से भी हमारे को इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट किया, और जितना प्रकार के इश्यूज़ हैं उसके बारे में सब स्टेट्स का एक इनपुट लिया गया, और उस इनपुट के ऊपर बड़ा क्लियरली कहा गया कि अलॉटीज़ और डेवलपर का जो रिलेशनशिप है वो 3 टांग की रेस की तरह हो गया जी। अब ज़रा वो रेस आदमी तभी जीत पाएंगे जब सबका आप हित लेके चलेंगे, और उस हित के अंदर डेवलपर्स की तरफ से कोई कमी है वो पूरी कराई जा रही है, सरकारी तरफ से वो कमी वो पूरी कराई जा रही है, और अलॉटीज़ को आश्वासन बड़ा क्लियर है कि अब आपको जो चीज़ मिलेगी वो एक बड़ी ही परफेक्ट चीज़ है, टाइम पे कंप्लीशन हो रहे हैं, बिल्डिंग ठीक डिज़ाइन होगी, और कोई भी अगर मुद्दा बचा रह गया उसके लिए रेरा की जो पावर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, और उसके हिसाब से सारे चीज़ें सेटल हो जाएंगी जी। एक और बात कि जिस तरह का ये इनिशिएटिव है, आपको लगता है कि आगे इसी तरह से चलने चाहिए और इनसे रियल एस्टेट का बड़ा हित हो सकता है? हमने सरकार से एक रिक्वेस्ट करी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री प्रवीण जैन जी और हैं कि हम ये इस तरह का एक इनफॉर्मल नहीं कहेंगे, थोड़ा फॉर्मल बट छोटे स्केल पे हर 1 महीने में या 3 महीने में करें, ताकि जो फॉलोअप्स हैं वो ऐसा ना हो कि साल में एक बार मिले, अगले साल फिर वही डिस्कशन दोबारा चालू हो जाए। हर महीने भर में 3 महीने मिलके एक पॉइंट्स को ख़त्म करें। एसी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से 3 या 4 महीने में तकरीबन सब इश्यूज़ के ऊपर एक आउटपुट निकलनी शुरू हो जाएगी। सो हम उसके लिए तत्पर हैं, साथ में चलने को बिल्कुल तैयार हैं, और इशू चाहिए होगा टेक्निकल सपोर्ट या किसी प्रकार का आप ये समझ लीजिए क्लेरिफिकेशन, उसके लिए जो महीने में या 2 महीने मुलाकात हुआ करेंगी उससे सारे सोल्यूशन निकल जाया करेंगे। ज़रा बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गौरव जैन साहब ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम रियल एस्टेट के लिए रहने वाला है, और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है कि सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, और ख़ासकर को जो रियल एस्टेट में बिल्डर की इमेज है उसे लेकर जो यहाँ चर्चा हुई है वो सबकी जिम्मेवारी बनती है, और उसके तहत ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।